ईरान के ऊपर इजराइल अमेरिका का जब ईरान के ऊपर इजराइल अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ईरान पर हमला, 30 ठिकानों पर ईरान के हमला हुआ। ईरान के 30 ठिकानों पर हमले किए गए। अब एक एयरवेज सारे बंद हो गए हैं। रिपोर्ट आ रही है कि विज एयर ने इजराइल, दुबई, अबू धाबी और अमान की सभी उड़ानें 7 मार्च तक रद्द कर दी है। लुफ्थांसा ने दुबई, तेल अवीव, बेरूत और मस्कट के लिए शनिवार और रविवार की उड़ानें रद्द की है। केएलएम ने एम्स्टर्डम से तेल अवीव की उड़ान रद्द कर दी है। ओमान एयर ने बगदाद के लिए सभी उड़ानें रोक दी हैं। लुफ्थांसा ने दुबई, तेल अवीव, बेरूत और मस्कट के लिए शनिवार को रविवार की उड़ानें रद्द कर दी। ओमान एयर ने बगदाद के लिए सभी उड़ानें रोक दी है। रूस ने ईरान और इजराइल के सभी उड़ानें रद्द कर दी है। कुवैत ने ईरान के लिए उड़ानें रोक दी हैं। कुवैत में अगली बार ईरान ने हमला किया था, कुवैत के अमेरिकी एयरबेस पे। ईरान ने सभी आने जाने वाली उड़ानों को रद्द कर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इजराइल ने भी सभी सिविल उड़ानों को रद्द कर एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब यह उस एरिया की जो ऊपर, वही एक रूट, शॉर्टकट रूट जिसे कहते हैं, जो था, उन सभी को बंद कर दिया गया। अब बहुत घूम के जाना पड़ेगा, यानी कि 3 घंटे के यात्रा को अब आपको 12 घंटे घूम के जाना पड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। अब ऐसे में चाइना और रसिया ने अपना युद्धपोत भेज रखा है ईरान की मदद के लिए, समुद्री जहाज भेज रखा है, और बहुत सारे फाइटर जेट भी भेज रखे हैं। अमेरिका ने अपना समुद्री बेड़ा ईरान के नजदीक लाकर के खड़ा कर दिया है। अब ईरान ने जो जवाबी हमला किया है, ईरान ने इजराइल के सरकारी ठिकानों को और अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने जो जवाबी हमला किया है, ईरान ने। अब ऐसे में ट्रंप का एक बयान आया है। वह बयान बड़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मैं वह चीजें बता दूं कि ट्रंप ने यह कहा कि ईरान के अंदर जो विरोधी है उनको, कि यह सरकार बदलना बहुत जरूरी है। ईरान की जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर के कहा, जो इसके विरोधी है वह सड़क पर आ जाए और इस सरकार को बदलने के लिए तैयार रहे। यह सरकार ईरान के लिए सही नहीं है। यह किसने कहा? ट्रंप ने कहा। ट्रंप को क्या लेना देना ईरान में सरकार कैसी है, नहीं है? ईरान की जनता इस बात की फैसला करेगी। इजराइल की जनता क्या चाहती है, नहीं चाहती है, ट्रंप को इससे क्या लेना देना? इजराइल की जनता इसका फैसला करेगी। बिन बुलाए मेहमान क्यों दौड़ रहा है, यह एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। अब इस सवाल के बीच खामनेई जो है ईरान के, वो कहते हैं ना कि हल्के में ले रहे थे, बाप निकला। तो अमेरिका सबके ऊपर राज करना चाहता था, तो सोच रहा था जैसे मोदी कंप्रोमाइज हो जा रहे हैं वैसे ही ईरान भी कंप्रोमाइज हो जाएगा। 15 बैठकें हुई लेकिन ईरान झुका नहीं। बातचीत चल रही थी और अचानक, कहते हैं ना कि चोर आता है, चोरी करके धीरे से भागने की कोशिश करता है, तो चोर आकर के हमला कर दिया और मुंह तोड़ जवाब मिल गया। अब ऐसे में खामनेई का विरोध ईरान में कोई करने नहीं उतरा है ट्रंप की बातों पर, क्योंकि ईरान ने हमला नहीं किया और ईरान अपने लोगों के लिए सुरक्षा और खाने पीने के इंतजाम सब कुछ व्यवस्था कर रहा है। अब खामनेई ने जब यह बात कह दी कि हम नक्शे से इजराइल को मिटा देंगे और जंग
इसने शुरू की है, इजराइल ने, और इसका खात्मा हम करेंगे। तो एक शेर की यह दहाड़ है, और ऐसे वक्त में दहाड़ है जब रोजा का पावन रमजान का महीना चल रहा है। पावन रमजान का महीना चल रहा है। यह झूठों की फौज नहीं लग रही, यह वाकई दमदार लग रहा है। देखना होगा क्या होता है। लेकिन अब मोदी किसके साथ है, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि मोदी आखिर किसका साथ देंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।